हेलो दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग कैंडलस्टिक चार्ट्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैंडलस्टिक्स होते क्या हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। अब देखते हैं कि उनसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए मैं बोलूँगा कि आपको एक फ्रेमवर्क बना लेना चाहिए। ये एक फ्रेमवर्क है जो आप यूज़ कर सकते हो। क्या? आपको एक ट्रेंड समझ लेना चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। दूसरा, आपको देख लेना चाहिए कि मेरे लिए एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है, एरिया ऑफ वैल्यू क्या हो सकती है। तीसरा, मैं एंट्री कब लूं। चलिए, बातें करने से अच्छा एक बार एक एक करके समझ लेते हैं। पहला, ट्रेंड। कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड में आप एक जनरल चीज ले सकते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज या कोई भी मूविंग एवरेज, 100 डे, 50 डे, 200 डे नॉर्मली थंब रूल ले लिया जाता है बिकॉज दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट मार्क। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई स्टॉक चल रहा हो तो आप उसको मान सकते हैं कि ऊपर जाने की और संभावना रखता है। और अगर उसके नीचे कोई चल रहा हो तो आप सोच सकते हैं कि शायद ये नीचे नीचे रह सकता है जब तक वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाता। चलिए एक बार मैं आपको इसको मार्केट में दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है पीवीआर। तो इसकी ये संभावना कि इसके नीचे रहे ये काफी अच्छी रहती है तब तक जब तक ये ब्रेकआउट नहीं दे। जैसे कि आप देख सकते हैं रिसेंटली इसने ब्रेकआउट दिया है। अब इसका व्यू चेंज हो सकता है। तो आपको ये एक मान के चलना चाहिए कि 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास कोई भी स्टॉक कैसे बिहेव करता है। और शायद ये 200 डे, यस, ये 200 डे मूविंग एवरेज ही है। तो 200 डे मूविंग एवरेज आप ले सकते हो, कोई भी मूविंग एवरेज आप ले सकते हो। इस हिसाब से आपका व्यू ये हो सकता है कि उसके ऊपर रहेगा तो मैं बुलिश रहूंगा, उसके नीचे रहेगा तो मैं बेरिश रहूंगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि ये था, ये एक और है बजाज फाइनेंस। वो तो मैंने आपको लाइव एग्जांपल दे दिया, ये स्लाइड पे भी है कि बजाज फाइनेंस आप देख लो। बजाज फाइनेंस 200 डे मूविंग एवरेज, ये ब्लू लाइन थी, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। अब मैं इसको बुलिश मानूंगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा। मेरा सपोर्ट रहेगा 200 दिन का मूविंग एवरेज। अब चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं कि मेरी एरिया ऑफ वैल्यू क्या हो सकती है। एरिया ऑफ वैल्यू में आप चार चीजें कंसिडर कर सकते हो। चार में से कोई भी एक भी चलेगा, कोई भी दो भी चलेगा, बट ये आपके एरियाज ऑफ वैल्यू हो सकते हैं। पहला, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरा, मूविंग एवरेज। तीसरा, ट्रेंड लाइन। चौथा, चैनल। चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो आईसीआईसीआई बैंक, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक का आप देख सकते हो, तो ये लेवल जो है ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है और ये जो लेवल है ये इसका सपोर्ट लेवल है। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। तो जब कोई भी स्टॉक को एक पर्टिकुलर लेवल से बार बार रिजेक्शन फेस हो और बार बार वो नीचे है, तो इसका मतलब वो मेरा रेजिस्टेंस लेवल में जाता है। मैं उस लेवल के ऊपर जा नहीं पा रहा हूँ, मेरे लिए वो दिक्कत आ रही है उस लेवल के ऊपर जाने में। सिमिलरली अगर किसी लेवल से मैं नीचे नहीं जा पा रहा हूँ, मैं बार बार उस लेवल को टच करके ऊपर आ रहा हूँ, टच करके ऊपर आ रहा हूँ, तो वो मेरा सपोर्ट बन जाता है। रेजिस्टेंस मतलब जो लेवल मेरे को तोड़ने में दिक्कत आ रही है, सपोर्ट वो भी जो लेवल मेरे को तोड़ने में दिक्कत आ रही है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। सपोर्ट मैं नीचे के डायरेक्शन में तोड़ नहीं पा रहा हूँ, रेजिस्टेंस में ऊपर के डायरेक्शन में तोड़ नहीं पा रहा हूँ। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने भी तोड़ दिया बिकॉज बैंक निफ्टी फ्राइडे को बहुत भागा है। दूसरा, मूविंग एवरेज। इसके बारे में तो आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि बजाज फाइनेंस का एग्जाम्पल था। ये मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया इसने। अब तीसरा, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में एग्जाम्पल हैवेल्स है। हैवेल्स आप देख सकते हो कि ये कंटिन्यूअसली इसी लाइन के अलोंग ऊपर 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 जाया जा रहा है। ये नीचे आया ऊपर, ये नीचे आया ऊपर, ये नीचे आया ऊपर, ये नीचे आया ऊपर। अब जहां पर भी एक ट्रेंड चेंज आ रहा है, ये इसने लाइन को तोड़ा है। देखते हैं इसमें क्या बन रहा है। लास्ट, चैनल। ये निफ्टी है अपना इंडेक्स। चैनल में क्या होता है, कोई भी स्टॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप हॉरिजॉन्टल ले सकते हो। चैनल ऊपर के डायरेक्शन में बन सकता है, नीचे के डायरेक्शन में बन सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि चैनल ऊपर के डायरेक्शन का बना है। कैसे? ये इस चैनल में ऊपर आया नीचे, ऊपर आया नीचे, ऊपर आया नीचे। तो चैनल में भी आप यहाँ पर एंट्री पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पर एंट्री पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पर एंट्री पॉइंट ले सकते हो। कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो गया या कोई भी लेवल हो गया, जब उसके वर्ज पे प्राइस आती है तब आप डिसीजन ले सकते हो कि कोई पैटर्न बन रहा है क्या या फिर कोई ट्रिगर है क्या मेरे लिए। तो ये हो गया कि आपको एरिया ऑफ वैल्यू पता चल सकता है, ट्रेंड पता चल सकता है। अब कि मैं एंट्री कैसे लूं, तो एंट्री आइडेंटिफाई करने के लिए आप इनिशियली ट्रिगर्स का यूज कर सकते हो।
ट्रिगर्स में मैं बोलूँगा कि ये 4 पैटर्न्स हैं, इनके वेरिएशंस भी एक्चुअली 4 के 8 हैं। तो आप इन ट्रिगर्स को आप नोटिस कर सकते हो कि भाई ये ट्रिगर आया तो इसका मतलब ये होता है, मैं इसको इस हिसाब से ट्रेड कर सकता हूँ। पहले मैं आपको थियोरेटिकली बता देता हूँ कि ये ट्रिगर्स होते क्या हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि ये ट्रिगर्स एक्चुअली आप स्टॉक्स में कैसे देख सकते हो। पहला, एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग पैटर्न का मतलब है कि जो मेरी प्रीवियस कैंडल थी, उस कैंडल को मेरी नई कैंडल पूरी तरह से खा जाए। मतलब उसका हाई, लो, ओपन, क्लोज सब उस कैंडल के अंदर आ जाए, समा जाए पूरा का पूरा। अब बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग का मतलब क्या है? मेरी पहली कैंडल रेड थी, पर दूसरी कैंडल में एकदम बुलिश, मतलब नीचे खुला और पूरा खा गया उसको। इसका मतलब है कि मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट अब इसके बाद ऊपर ही जाएगा। यहाँ बेरिश, मेरा पहला कैंडल ग्रीन था, लेकिन दूसरे कैंडल में इतना भयंकर गिरावट आया, इतनी सेलिंग हुई कि पूरा कैंडल खा गया। ये हो गया बेरिश एनगल्फिंग। तो पहला था बुलिश एनगल्फिंग, दूसरा था बेरिश एनगल्फिंग। मैं एक और बार बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, मेरा जो ओपन हुआ वो यहाँ पर ओपन हुआ, अपने प्रीवियस कैंडल जो रेड कैंडल था उसके लो के भी नीचे या फिर उसके लो के भी आसपास, कुछ भी उसके आसपास मेरा ओपनिंग हुआ है। लेकिन मेरा क्लोज जरूरी है। मेरा क्लोज जब हुआ तो उसने पूरा कैंडल खा लिया, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर ओपन हुआ लेकिन पूरा कैंडल खा लिया और यहाँ पर मेरे को क्लोज किया। तो ये बुलिश एनगल्फिंग है। बेरिश में यहाँ पर खुला था, मैं अपने प्रीवियस डे के सारे गेन्स गवा दिए और मैं नीचे आके बंद हो गया। ये बुलिश एनगल्फिंग था, ये बेरिश एनगल्फिंग। जो दूसरे पैटर्न्स जो हम देख सकते हैं वो है हैमर पैटर्न्स। हैमर पैटर्न में और शूटिंग स्टार में आपको प्राइस रिजेक्शन चेक करना होता है। मतलब हैमर पैटर्न कब बनता है? जब मैं यहाँ पे खुला, मैं नीचे गया पहले मेरा स्टॉक, पर उसको वो प्राइस पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस हुआ कि नहीं, इतना सस्ता नहीं बिक सकता ये, और फिर कंटिन्यूसली ऊपर गया और अपने हाई के आसपास क्लोज हुआ। इसे कहते हैं हैमर। इसका मतलब है मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट का इस स्टॉक का वैल्यू या इंडेक्स का वैल्यू ऊपर जाने वाला है। शूटिंग स्टार इसी का ऑपोजिट है। मैं खुला ऊपर था, उसके बाद एक और हाई बनाया मैंने, बट मेरे को हायर प्राइसेस पे रिजेक्शन फेस हुआ, जिसकी वजह से मैं नीचे आया स्टॉक और मैं नीचे अपने लो के आसपास क्लोज हुआ। तो ये होता है शूटिंग स्टार। इसका मतलब है कि मैं गिरने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक गिरने वाला है। बाकी के पैटर्न्स जो है ये हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। इसका मतलब है कि आपका थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था पहले 2 दिन कि भाई चलो पहले अपने को स्ट्रॉन्ग सेलर्स मिले, फिर कंटिन्यूस मेरे को रिजेक्शन मिला उस प्राइस पे, बट थर्ड कैंडल में कंफर्मेशन मिल गया कि भाई नहीं, ऊपर ही जाने वाला है। इसका ऑपोजिट ये है। और लास्ट जो पैटर्न है ये ट्वीजर पैटर्न है। मैं एक्चुअली इसको थोड़ा टाइम दे देता हूँ बिकॉज शायद स्पीड फास्ट हो सकती है। सो यस, चलिए एक बार इंडिविजुअली देखते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार को। मॉर्निंग स्टार पैटर्न का मतलब क्या है? प्राइस मेरा ऊपर खुला था, फिर दिन भर सेलर्स हैवी रहे, हम नीचे आए, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्राइस नीचे खुला, फिर ऊपर गया और फिर भी मेरे को स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस हुआ। लेकिन जो थर्ड डे था उस दिन मेरे को रिजेक्शन फेस नहीं हुआ, उस दिन मेरा वैल्यू ऊपर होके पूरा यहाँ पर क्लोज हो गया अपने प्रीवियस डे के आसपास। ये नॉर्मली बुलिश साइन माना जाता है। सिमिलरली इसका ऑपोजिट है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में मेरा जो प्राइस है वो नीचे का मुझे रिजेक्शन फेस हुआ, कंटिन्यूसली नीचे आ गया, तो इसके लिए ये भी एक बेरिश पैटर्न माना जाता है। सिमिलरली आप इसको ट्वीजर में भी देख सकते हो। जो भी पैटर्न नेक्स्ट आपका प्रिवेल कर जाए, जब आपको लोअर प्राइस रिजेक्शन 2 बार फेस हुआ हो, मतलब यहाँ पर देखो आप, मार्केट नीचे गया, मार्केट यहाँ तक लो गया, लेकिन इसको रिजेक्शन फेस हुआ कि नहीं, इतना सस्ता नहीं बिक सकता, ये ऊपर आके बंद हो गया। सिमिलरली यहाँ पर ये ऊपर खुला था लो के आसपास ही, ये नीचे गया, अगेन इसको रिजेक्शन फेस हुआ। तो जब 2 दिन कंटिन्यूसली इसको प्राइस रिजेक्शन फेस हुआ और उसके बाद ये ऊपर क्लोज हुआ, तो ये बुलिश माना जाता है। इसी का ऑपोजिट ट्वीजर बॉटम है कि आपको 2 दिन कंटिन्यूसली जब हायर प्राइस पे रिजेक्शन फेस हुआ और आपका नेक्स्ट डे जो क्लोजिंग है वो इसके लो के आसपास था, तो ये एक बेरिश पैटर्न माना जाता है। चलिए ये तो हो गया थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, बट एक बार रिकैप ले लेते हैं कि क्या करना है आपको। आप एक ट्रेंड समझो, ट्रेंड के बाद आप एक एरिया ऑफ वैल्यू देखो, एरिया ऑफ वैल्यू देखने के बाद आप उसका एंट्री ट्रिगर ढूंढो, और एंट्री ट्रिगर के बाद आप उसमें एंट्री लो कि भाई ये ट्रिगर आ गया मेरा, अब ये हो सकता है। इसको इस तरह समझने से अच्छा है मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ सो दैट और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए।
चलिए पहला देखते हैं टाइटन। टाइटन में आप देख सकते हैं कि ये एक बेरिश इनकल्फिंग का एग्जाम्पल है। ये देखो, ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया स्टॉक। इसने यहाँ पर जो है कंप्लीट बेरिश इनकल्फिंग दिखाया। ये जो प्रीवियस डे का कैंडल था आप देख सकते हैं, उसका हाई भी करीब करीब 920 के आसपास है और इसका जो लो है वो करीब करीब 890 के आसपास रहा होगा। तो इसका जो पैटर्न है वो कंप्लीटली इसको एनगल्फ कर गया और ये जैसे मैंने कहा था कि बेरिश पैटर्न होता है। तो ये था मेरा ट्रेंड था मेरा 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास कि मेरा ट्रेंड लाइन भी है और ये मेरा एरिया वैल्यू भी है। इस लाइन को इसने ब्रेक किया क्योंकि बेरिश एनगल्फिंग था, तो ऑब्वियसली मैं स्टॉक को यहाँ पे बेच दूंगा। मेरा स्टॉप लॉस बन सकता है इसका हाई। तो यहाँ पे मैंने इसको बेच दिया और आप देख सकते हैं इसके बाद ये पूरा नीचे गया। तो ये था बेरिश एनगल्फिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न पीवीआर में नोटिस हुआ था। पीवीआर में ये एक्चुअली आपको कभी ना कभी हर एक किसी स्टॉक में मिल ही सकता है। ऐसा नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर स्टॉक में ही दिखता है, आपको किसी भी स्टॉक में कभी भी दिख सकता है ये। बट इन पैटर्न्स का जो सिग्निफिकेंस है वो सेम रहता है। जैसे कि अगर बेरिश एनगल्फिंग है तो वो इसका मतलब है कि वो गिरने वाला है। हैमर पैटर्न है इसका मतलब है कि वो ऊपर जाने वाला है। आप देखो कि ये सपोर्ट के आसपास था, अपने सपोर्ट के आसपास इसने एक हैमर पैटर्न बनाया, मतलब इसने लोअर प्राइस के कंटिन्यूस रिजेक्शंस दिखाए। 1080 का प्राइस रिजेक्ट किया इसने और यहाँ से लेके अपने क्लोजिंग तक के प्राइसेस का रिजेक्शन दिखाया। ये बुलिश पैटर्न था। आप देखो इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न में सीधा बुलिश और अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने गया। टेस्ट करने के बाद इसने वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर। तो ये था हैमर। तीसरा एग्जाम्पल शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL में देखा। HUL में रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस आया था। 2 बारी आपको शूटिंग स्टार देखने मिला था। ये देखो, जैसे कि यहाँ पर कंटिन्यूसली हायर प्राइस का रिजेक्शन, नेक्स्ट डे बूम नीचे। सिमिलरली यहाँ पर कंटिन्यूसली हायर, या एक्चुअली यहाँ पर नहीं बोल सकते, यहाँ पर हायर प्राइस का रिजेक्शन नीचे, बूम बूम बूम। तो जब भी हायर प्राइस का रिजेक्शन आता है शूटिंग स्टार एंड को भी रेजिस्टेंस लेवल के अकॉर्डिंग आसपास, आपको उसमें डाउन साइड पैटर्न दिखने का हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब देखो मॉर्निंग स्टार पैटर्न मैंने क्या कहा था कि जब वो मेरे हाई के आसपास क्लोजिंग कर जाए, ओपन के आसपास क्लोजिंग कर जाए, तो मैं बुलिश मान सकता हूँ। ये पैटर्न आप यहाँ पे देखो, ये एक आइडियल एग्जांपल मैंने चूज किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको फिर भी ऐसे पैटर्न्स कम ही ट्रेड करने चाहिए। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, आप हैमर ट्रेड करो, आप शूटिंग स्टार ट्रेड करो, आप आइडेंटिफाई करो पैटर्न्स को, फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आप देखो कि यहाँ पर जो है एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बना और उसके बाद ये प्राइस बूम ऊपर, यहाँ पर इवनिंग स्टार पैटर्न बना। अब ये मैंने पर्टिकुलरली इसलिए डाला बिकॉज अभी तक जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया वो परफेक्ट एग्जांपल्स थे। आप ये देखो परफेक्ट एग्जांपल है, ये भी एक काफ़ी परफेक्ट एग्जांपल है। बट हर बार आपको पैटर्न जो है वो ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक पैटर्न के टाइप ही दिख जाए, आपको वेरिएशंस दिखेंगे। टेक्स्ट बुक कैसे कहूँगा मैं, जैसे कि आप ये देखो, तो ये जो मिडिल कैंडल है इसका जैसा दिखाया था मैंने, इसका बॉडी काफ़ी अलग है जैसा मैंने आपको दिखाया था उससे। सो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो देखा हो आपको वैसा ही कुछ दिखे, आपको उसके अलॉन्ग थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। बेसिकली जो आपको समझना चाहिए वो प्राइस एक्शन है। इसे प्राइस एक्शन कहते हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो ये इवनिंग स्टार कैंडल बना बूम नीचे, और फिर इसके बाद इसको यहाँ पे डेफिनेटली टेस्ट किया इसने सपोर्ट को कि क्या चल रहा है यहाँ पर, और फिर ये यहाँ से रिवर्स कर गया। सो ये सारे थे आपके पैटर्न्स। तो मैं आपको वापस इसी थॉट के साथ छोड़ देता हूँ कि कोई भी स्टॉक को अगर आपको ट्रेड करना है, आप उसका ट्रेंड समझो कि भाई क्या चल रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, नीचे है। दूसरा, मेरा एरिया वैल्यू क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, उसके आसपास कैसे बिहेव कर रहा है, मेरा ट्रेंड लाइन क्या है, चैनल क्या है। इनमें से कोई एक हो सकता है, कोई 2 हो सकते हैं, सारे हों ज़रूरी नहीं है। और तीसरा और आखिरी, मेरा एंट्री ट्रिगर क्या है, मतलब मैं क्यों उस स्टॉक में जाना चाहता हूँ। अगर कोई एंट्री ट्रिगर मैंने नोटिस किया, जैसे कि हैमर पैटर्न हो गया, या शूटिंग स्टार पैटर्न हो गया, या से बेरिश एनगल्फिंग हो गया, बुलिश एनगल्फिंग हो गया, तो वो मेरे ट्रिगर एक्ट कर सकते हैं कि भाई ये मेरा ट्रिगर था इसलिए मैं इसमें एंटर हुआ। अब आपको ट्रेड मैनेजमेंट भी सीखना चाहिए।
एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं बेरिश एनगल्फिंग ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं इसको अपना स्टॉप लॉस बनाऊंगा। इसका मतलब कि अगर ये प्राइस आती है तो मैं बेच दूंगा, नुकसान खा लूंगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद मेरा ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो ट्रेड मैनेजमेंट भी उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप उसको भी एक बार ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चले, आप सीख पाए कि ट्रेड्स को मैनेज कैसे करना चाहिए, स्टॉप लॉसेस क्या रखने चाहिए। एक्चुअली एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, बट यस थोड़ा बहुत सीखा हूँ मैं इन चीज़ों में कि स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं, ट्रेड कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो ये था पार्ट 2 ट्रेडिंग के बारे में। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। काफ़ी लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि वो कहीं जाके पढ़ें या कुछ देखें, तो अगर वो इस वीडियो का टाइम भी निकाल पाते हैं तो क्या पता शायद उनको कुछ बेनिफिट हो जाए। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम।